नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर सबका स्वागत है। जितने भी लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रस रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उनका स्वागत है। सही बताऊं तो भगवान ने भगवद गीता में ही कहा है कि ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु भी कर्मों को उपक्रमण कर जाता है, कर्मों से बाहर निकल जाता है। तो आप आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु बनो। अरे सुनो, दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 15 मिनट मेरे को दे दो, मैं आपको आत्मज्ञान करा के दूंगा। मैंने बताया था कि आप सब प्रकार का ज्ञान रखते हो, भौतिक ज्ञान भी रखते हो, भौतिक पदार्थों का। आध्यात्मिक ज्ञान की भी जिज्ञासा करो और प्राप्त करो। फर्क क्या होगा ये आप सुन लो कि आप जितना भी भौतिक पदार्थों के बारे में, के भौतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हो, वो ये देह रहेगा तब तक ही रहेगा, वो अगले जन्म में काम में नहीं आएगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, वो ज्ञान अगले जन्म में काम में नहीं आएगा, आपको अगले से फिर से पढ़ना पड़ेगा। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के बारे में ज्ञान है, आत्मा का विषय बना के ज्ञान रहे, तो वो आत्मा अविनाशी है, तो आत्मज्ञान का भी लोप नहीं होता है। वो इस जन्म में आपने जहाँ भी छोड़ा है वहाँ से ही अगले जन्म में शुरू करना है आपको। फिर से एक से नहीं करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको शुरू नहीं करना है, आप वहाँ से ही आगे शुरू करोगे। और जन्मों जन्म आप एक आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते रहोगे। वहाँ तक आप आगे बढ़ोगे कि जिस जन्म में आप ये भौतिक सफलताएं तो पा ली है, भौतिक सुख संपत्ति भी आपके पास है, समाज में आपका स्थान भी बहुत ऊंचा है, फिर भी जिस दिन ये भौतिक जीवन और भौतिक ज्ञान के साथ रही हुई अनिश्चितता, अस्थिरता और क्षणभंगुरता से का एहसास आपको होने लगे, उससे आप बोर होने लगे, आपको कभी इच्छा हो कि ऐसा कोई मुझे सुख मिले कि जो निश्चित हो, कभी भी भंग न हो, मेरे सुख शांति अखंड रहे, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की आपको इच्छा होगी और फिर आपका प्रोग्रेस जल्दी होगा, आप आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन जाके आप पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति भी कर लोगे। और मोक्ष प्राप्ति ये मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसका सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है मोक्ष। क्योंकि मैंने बताया कि भौतिक जीवन में तो आप कितनी भी सफलताएं पा लो, वो इस जन्म तक ही रहने वाली है, और कितने भी दुख आएंगे, कितनी भी समस्याएं आएगी, कितने भी संघर्ष झेलोगे, तब जाके सफलता मिलेगी। जबकि मैंने कहा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति बहुत सरल है। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति में कुछ बाधाएं हैं। जैसे भौतिक विषयों हमको पढ़ना हो तो उसमें भी हमको कुछ न कुछ बाधाएं होती है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में भी बाधाएं हैं। वो बाधाओं के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा की थी। 3 मुख्य बाधाएं हैं: मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, विक्षेप का मतलब डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, और वेलिंग का मतलब आवरण का मतलब वेलिंग, ढांक देना। तो मल के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा की है कि मल ये सूक्ष्म शरीर का अंग है, स्थूल कार्यों से वो दूर नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर का दोष हमको मन में रहते हैं, अंतःकरण में रहते, तो वो मन से ही दूर हो सकेंगे। और वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य। इस 6 दोषों की मैंने इम्प्योरिटीज़ की चर्चा की है। आप इसके पहले के वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको सहाय होगी। आज हम जो दूसरा दोष है, बाधा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
दूसरा जो हमारा दूसरी बाधा है वो है विक्षेप। विक्षेप का मतलब डिस्ट्रैक्शन माइंड का। और डिस्ट्रैक्शन विक्षेप दो प्रकार से होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक पहले हम देखते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अगर शरीर सीक हो, बीमार पड़ा हो, तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकेगा। इवन कठोपनिषद में भी कहा है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ये जो आत्मा है वो बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। हाँ, अगर वो बीमार हो जाए तो दवाइयाँ लाना भी जरूरी है। पतंजलि योग दर्शन में उसके बारे में बहुत चर्चा की हुई है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बाधाएं, विक्षेप करने वाली बाधाओं के बारे में। मगर उसकी चर्चा तो हम फिर कभी करेंगे जब पतंजलि योग विषय की चर्चा करेंगे। अगर आप मुझे कमिटेड श्रोता दोगे, 4-5 हज़ार मुझे श्रोता मिलेंगे, मुझे उत्साह हो कि मेरे को सुनने के लिए है आतुर लोग, तो मैं भगवत गीता भी कहूँगा, पतंजलि योग भी कहूँगा, उपनिषद भी कहूँगा, सब कुछ कहूँगा। सिर्फ आप इस चैनल को लाइक करके मुझे राजी करिए और मुझे 4-5 कमिटेड श्रोता दीजिए। आप खुद सब्सक्राइब करिए, आपके मित्र मंडल में शेयर करके सब्सक्राइब करने को कहिए। आप मुझे सब्सक्राइबर दो, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने कहूँगा कि जो आपको सुनने नहीं मिलने वाली है। मैंने देखा है यूट्यूब ऊपर, मैंने भी कल स्क्रॉलिंग किया, अरे इतनी सारी स्क्रॉलिंग की मैंने, आत्मदर्शन, आत्मा परिचय, भगवत गीता का सार, सब कुछ मैं पढ़ता गया, मगर कहीं भी मेरे स्क्रॉलिंग में उपनिषदों के बारे में कहीं भी पढ़ने में नहीं, वीडियो नहीं मिला मुझे। आपको मैंने पहले एक बार बताया हुआ है कि भगवत गीता में भगवान ने नया कुछ भी नहीं कहा है। भगवान ने उपनिषदों में जो कहा है उसका संक्षेप में सार दिया हुआ है। अगर आप उपनिषद भी समझोगे तो आपको भगवत गीता भी समझने में बहुत सहाय होगी और आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करके रहोगे। तो आप भी सुनिए, आपके जैसे आपके मित्र मंडल की जो आध्यात्मिक ज्ञान में जिज्ञासा रखते हो उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करके सुने। तो अब दूसरा जो है डिस्ट्रैक्शन वो मानसिक है। मानसिक डिस्ट्रैक्शन किससे आता है? दो प्रकार से। एक तो कामनाओं से, हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि जो पूरी नहीं हो सकती है, हमारी क्षमता के बाहर है, हमारा अनुभव नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, और फिर भी हम एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा करके दे रखते हैं। हमारा चित्त कैसे एकाग्र होगा? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता है। मनन चिंतन निधिध्यासन कहते हैं, मनन चिंतन और ध्यान की बातें करते हैं। मगर ध्यान में हमारा चित्त एकाग्र कैसे होगा जब हमारी इच्छाएं का कोई सीमा ही नहीं है? जब मैं कर्मों के पीछे भागता रहता हूँ, एक के बाद एक नए कर्मों का प्रारंभ करता रहता हूँ और फिर कर्मों के परिणामों की चिंता करता रहता हूँ, तो मेरा चित्त कहाँ से एकाग्र होगा? आप ही बताइए। भगवान ने बहुत बार कहा है सर्वारंभा परित्यागी भगवत गीता में। तो हमें अगर आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा हो, प्राप्त करने की तमन्ना हो, तो हमें हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखना ही पड़ेगा, मगर जो मानसिक डिस्ट्रैक्शन है उसको भी दूर करना पड़ेगा। उसको दूर करने के लिए क्या है? एक तो हमें कामनाओं को कंट्रोल में करना पड़ेगा। हमारी इच्छा है, भगवान जो देता है उससे संतुष्ट रह के कामनाओं को भी
वश में रखना पड़ेगा। जितना हमारे क्षमता में आता है, जितना हमारा अनुभव है, जो हम कर रहे उतने ही कार्य करते रहो। जो कार्य, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, दूसरे के बाद तीसरे, एक फैक्ट्री लगा दी, 2 लगा दूँ, 4 लगा दूँ, 8 लगा दूँ, एक बंगला खरीदा, दूसरा खरीदूँ, तीसरा खरीदूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरे भविष्य के प्लानिंग करूँ, ये सब क्या है? अपना भविष्य बनाने में आप अपना वर्तमान को जला देते हो। अरे वर्तमान में आप स्थिर रहो, एकाग्र मन रहो। अब मन को भी डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए दूसरी एक भी बात है कि आप अननेसेसरी जिज्ञासा मत करो। जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसके बारे में जिज्ञासा क्या करते हो एंटरटेन के नाम पे। अरे डिस्कवरी चैनल पर एक भाई आते, अरे 3, 4, 5, 10 साल से एक ही विषय पर चर्चा, अरे आगे बढ़ते हैं, वीडियो बनाते, मैन वर्सेस वाइल्ड। उसमें वो अमेजोन जंगल में जहरीले के सांप के साथ पाला पड़ जाए तो क्या करने का, कैसे बचना, वो बातें करते हैं। अरे भाई, मैं मेरी ज़िंदगी में अमेजोन जंगल में जाने वाला नहीं हूँ और मेरे को कोई जहरीले के सांप के साथ पाला पड़ने वाला नहीं है। उसके लिए 1 घंटा क्यों बिगाड़ता हूँ मैं? क्या हुआ? ये जो अननेसेसरी हमारी जिज्ञासा है वो हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देती है। तो बिन जरूरी जिज्ञासा, बिन जरूरी चीज़ें जानने की इच्छा कम करो। और भी एक अच्छा रास्ता है कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान में रस रखते हो, जिनको ज्ञान है, जो विद्वान है, पंडित है, जिनके व्यवहार और आचरण अच्छे हैं, ऐसे सज्जन पुरुषों का संग करो, क्योंकि संग लाए रंग, वो संग भी आपको पवित्र कर देगा। तो मेरे भाइयों बहनों, समाज में आप संबंध सबके साथ रखो, क्योंकि समाज में संबंध बिगाड़ने से तो कुछ मिलता नहीं है। समाज संबंध रखो, मगर ज़्यादा संबंध आध्यात्मिक ज्ञान की, जिसको जिज्ञासा हो, जिसको पारंगत हो, जिसमें जो पारंगत हो, उनके साथ संग में रहो, उनके साथ चर्चा करते रहो। तो आपका जो ये विक्षेप नाम की बाधाएं हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति में, वो भी दूर हो जाएगी। आप पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य को वश में करने का सीखो। वो उसके बारे में मैंने इसके पहले का वीडियो डिटेल में बनाया। अगर आपको कोई भी संशय रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। वीडियो में लंबा नहीं बना सकता, इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं समझा सकता। नहीं तो मैं डिटेल में भी समझाऊंगा कि कैसे काम, क्रोध, लोभ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर महापुरुष कर सकते थे और हम भी अगर मनुष्य है और अगर अस्मिता रखते हैं और चैलेंज उठाने की जो बात करते हैं, तो वो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह को वश में कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके जैसा मनुष्य ही हूँ। भगवान ने मुझे भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और विवेक शक्ति दी है, उसका उपयोग करके मैं ये सबको वश में करूँगा। और जो विक्षेप है एकाग्र चित्त करने में, उसको भी मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कॉन्शियसली प्रयत्न कीजिए, आप जरूर दूर कर पाओगे। और मैंने जो बोला था वो फिर से बोलता हूँ, आप 24 घंटे में से 15 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करा के रहूँगा, आपको जीवन मुक्त बना के रहूँगा। आत्मज्ञान में जो सुख शांति है वो भौतिक ज्ञानों में नहीं है। भौतिक ज्ञान जरूरी है जब तक देह को है, देह का निर्वाह करने के लिए, मगर उसको अंतिम मत समझो। अंतिम तो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको फिर से विनती है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और करवाओ। हम दोनों फायदे में रहेंगे। तो हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आवरण नाम की बाधा की चर्चा करेंगे और बाद में आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे सुलभ हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।